हमारे तमाम संवाददाता शरद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अब्दुल बशीर भी हैदराबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबके पास जाएंगे। लेकिन आपको बताते चले बस कुछ पलों का और इंतजार और उसके बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। तैयारियां चारों तरफ पूरी हैं। सबसे दिलचस्प तस्वीरें सामने आ रही हैं कांग्रेस पार्टी के दिल्ली दफ्तर से, जहां पर एक तरफ हवन पूजन हो रहा है, राम दरबार की तस्वीरें लगा दी गई हैं, पटाखे वहां पर फोड़े जा रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का गजब का उत्साह वहां पर दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से शरद का रुख कर लेते हैं। शरद, अब बस कुछ देर का और इंतजार और उसके बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी। क्या तैयारियां हैं, जरा दिखाइए तस्वीरें शरद। बिल्कुल चित्रा, देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। जरा कहेंगे ताला को दिखा दें, ये ईवीएम का कमरा है। 8 बजने के लिए चाबी लेके सारे अधिकारी कर्मचारी जो है ये तैयारी करके बैठे हैं। सील हटा दिया गया है, लेकिन जैसे ही 8 बजेगा कमरे के ताला खुलेंगे और यहाँ से ईवीएम जो है निकलना शुरू होगा। उसमें जो भाग्य कैद हुआ है प्रत्याशियों का वो पता चल पाएगा। लेकिन जो रोमांच की हम बात कर रहे हैं, इंडिया टुडे में एक्सिस पोल के बाद यहाँ रोमांच बढ़ गया है। पहले थोड़ा सा कांग्रेसी उदास थे, मगर वो भी अब तैयारी कर रहे हैं जश्न की। 9 बजे के आसपास जो प्रभारी हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रमोद तिवारी जो आए हुए हैं दिल्ली से ऑब्जर्वर, सारे वो पहुंच जाएंगे वहां पर वॉर रूम में। और बीजेपी में भी बड़ा एलईडी लगाया गया है और पूजा पाठ की भी तैयारी की जा रही है। दोनों यहां जीत के दावे कर रहे हैं। वैसे हम लोग अपने एग्जिट पोल में दोनों को बताया संभावना में, एक को अधिकतम 100 और एक को अधिकतम 106, दोनों में सरकारें बन रही है। तो हमने दोनों के लिए जगह छोड़ रखी, इसलिए दोनों जोरदार ढंग से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये एक गलियारे का दृश्य कहेंगे कि दिखा दे कि हर ईवीएम जहां कैद है वहां पर तैनात हैं सुरक्षा कर्मी और 8 बजे के इंतजार में सारे कर्मचारी खड़े हैं कि जैसे ही 8 बजेगा यहाँ से ईवीएम की मशीनें निकलेगी। जो काउंटर सेंटर हैं वो भी काउंटर सेंटर सारे तैयार कर दिए गए हैं चित्रा, जहां पर एक एक करके कर्मचारी हैं तैनात, वो लेकर जाकर देंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर जो है सारे कर्मचारी यहाँ पर तैनात हैं, जहाँ पर वो एक जाली बनाई गई, जाली के पास बैठ के, सारे जालियों के पास बैठ के यहाँ काउंटिंग होगा और एजेंट भी इसी में बैठेंगे। इस तरह से तैयारी है। सामने बैलेट माफ कीजिएगा, सामने ईवीएम रखा हुआ है और काउंटिंग सेंटर ये है। तो इस तरह से यहाँ पर जयपुर में तैयारी की गई है और पूरे राजस्थान में कोबेस यही तैयारियां हैं। लेकिन बिल्कुल आप सही कह रही थी, राजस्थान को लेकर रोमांच ऐसा है कि हर कोई निर्दलीय से संपर्क कर रहा है। क्या पता निर्दलीय काम आ जाए। पिछली बार निर्दलीय ही काम आए थे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 12 निर्दलीय आ गए, साथ में बसपा वाले भी आ गए, तो सरकार रह गई। इस बार भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो पुरानी शैली है उसे देखते हुए बीजेपी ने तैयारी कर ली। कहा तो ये भी जा रहा है कि दिल्ली में चार्टर बुक करके रखा गया है कि अगर जरूरत पड़े तो चार्टर भेजकर निर्दलीय विधायकों को जयपुर बुलाया जाए। ऐसे कल सबको बुला लिया गया है जयपुर में दोनों पार्टियों की तरफ से। जी मैं लौट रही हूँ आपके पास। बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम देते हैं, सिर्फ 6 मिनट का और इंतजार। 6 मिनट के बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। सिर्फ 6 मिनट का और इंतजार। क्या होगा राजस्थान में, मध्य प्रदेश में किसका राज तिलक होगा, छत्तीसगढ़ तेलंगाना को लेकर भी सभी की निगाहें। जश्न की तैयारियां दोनों ही खेमों में कांग्रेस और बीजेपी के भीतर इस वक्त देखने को मिल रही है। जश्न के लिए इसलिए सभी की तैयारी है क्योंकि 2 राज्यों से अच्छी खबर सामने आ सकती है इन दोनों ही पार्टियों के लिए। शायद यही कारण है कि कार्यकर्ता बेहद उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। वैसे 2018 की अगर आप बात करें, उस समय को अगर याद करें, तो मध्य प्रदेश भी कांग्रेस के खाते में, कांग्रेस ने जीता था। राजस्थान भी, छत्तीसगढ़ भी कांग्रेस के खाते में गया था। तेलंगाना में बीआरएस ने अपनी सत्ता बनाई थी। बीजेपी के लिए इन राज्यों में कहीं जगह नहीं थी। लेकिन इस बार बीजेपी पूरे दमखम के साथ, एक तरफ एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं क्लीन स्वीप करने जा रही है। मध्य प्रदेश में महिलाओं की योजनाओं का फायदा एक तरफ शिवराज सिंह चौहान को मिलने जा रहा है क्योंकि महिलाओं ने 10% ज्यादा मतदान किया है पुरुषों के मुकाबले। भारतीय जनता पार्टी को एग्जिट पोल के आंकड़े इस ओर सीधे सीधे इशारा कर रहे हैं। शिवराज ने लाडली बहनों के लिए जो काम किया वो कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल आपको बताते चलें, बस 5 मिनट का और इंतजार। 5 मिनट के बाद पहला रुझान जैसे ही सामने आएगा, सबसे तेज, सटीक, अलग अंदाज में आज तक आप तक पहुंचाने वाला है। तैयारियां अलग अलग हिस्सों की पूरी हो चुकी हैं और अपने आप में बेहद दिलचस्प बैलेट पेपर सबसे पहले खोलेंगे और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम के जरिए वोटों की गिनती का काम शुरू किया जाएगा। पहला रुझान माना जा रहा है कि 10 मिनट के बाद ही सामने आ जाएगा और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे रुझान आगे बढ़ेंगे वो नतीजों में कन्वर्ट होते हुए, तब्दील होते हुए, परिवर्तित होते हुए चले जाएंगे। तो देखना महत्वपूर्ण रहेगा कि किसका राज तिलक इन चारों राज्यों में होता है। लेकिन तैयारियां चारों तरफ की अगर हम वो तस्वीरें दिखा पाए, एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ कांग्रेस है। बीजेपी के राजस्थान दफ्तर को सजा दिया गया है, वो भी तब जब एग्जिट पोल का जो आंकड़ा है वो बताता है कांटे की टक्कर है। लेकिन अशोक गहलोत की योजनाओं की वजह से उनको महिलाओं का, युवाओं का वोट ज्यादा मिला है। अशोक गहलोत थोड़ी ही सही लेकिन मार्जिन के साथ आगे की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल बड़ी खबर आपको देते हैं, 4 मिनट
सिर्फ 4 मिनट का और इंतजार। 4 मिनट के बाद आपको बताते चले वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम इस वक्त किए गए हैं। अलग अलग सेंटर्स पर तैनाती कर दी गई है। वहां पर जितने भी पार्टी के प्रत्याशी उम्मीदवार होते हैं वो अपनी ओर से एक एक व्यक्ति को नियुक्त करते हैं ताकि वो देखें जब सील खोला जाता है ताले का, और उसके बाद जैसे ही काउंटिंग शुरू हो जाएगी उसके बाद एक एक जानकारी निकलकर सामने आएगी। आज तक ने भी कर रखी है पूरी तैयारी आसान भाषा में आप तक हर एक आंकड़ा को पहुंचाने के लिए, समझाने के लिए। टॉप पर आप देख रहे हैं 119 सीटें तेलंगाना में। यहां पर किसका राज तिलक होगा? कांग्रेस पार्टी क्या बाजी मार ले जाएगी या फिर बीआरएस फिर से सत्ता में आने में कामयाब रहेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी? क्या होगा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का? हर जगह मुस्लिम चेहरे के तौर पर वो अपने आप को सबसे आगे लेकर चलते हैं, लेकिन हैदराबाद में आज की परीक्षा की इम्तिहान की सबसे बड़ी घड़ी है। वहीं मध्य प्रदेश की 230 सीटों में जो चुनाव हुए हैं वहां पर 7 ऐसे सांसद है भारतीय जनता पार्टी के जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई। 3 केंद्रीय कद्दावर मंत्री जिनका क्या होगा आज मध्य प्रदेश की जनता भी इस बात को तय कर देगी। शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहन योजना कमाल करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन उम्मीदवारों का क्या होगा? जो वीवीआईपी चेहरे हैं उनका क्या होगा? ज्योतिरादित्य सिंधिया के क्षेत्र में कितनी कांग्रेस पार्टी को चोट पहुंचाने में वो कामयाब रहेंगे? क्योंकि प्रियंका गांधी की ओर से एक चुनावी मैदान में जाकर उनको रैली के दौरान गद्दार कहा गया था। ऐसे में अब वहां पर क्या होगा? दिग्विजय सिंह ने कल ही कहा कि अब चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे पास नहीं है, हमारे पास कोई गद्दार नहीं है, इस वजह से हमारे कार्यकर्ता कहीं नहीं जाएंगे। बार बार इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है सिंधिया के लिए। तो सिंधिया के गढ़ में, ग्वालियर, गुना, चंबल में क्या होगा ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति रहेगी और ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको बताते चले कुछ ही देर के बाद 3 मिनट के बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। जयपुर की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सबसे पहले बैलेट पेपर और ईटीपीबीएस यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम के जरिए वोटों की गिनती होगी। इस माध्यम से आमतौर पर सरकारी कर्मचारी वोट करते हैं। सर्विस वोटर में सैनिक चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारी, देश के बाहर कार्यरत सरकारी अधिकारी और प्रिवेंटिव डिटेंशन में रहने वाले लोग करते हैं। इस प्रक्रिया में आधे घंटे का वक्त लगेगा और 8:30 बजे के आसपास माना जा रहा है कि सभी टेबल पर एक साथ ईवीएम के वोटों की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। मतगणना केंद्र पर मौजूद रिटर्निंग ऑफिसर यानी कि आरओ प्रत्येक राउंड की गिनती के बाद अपने रिजल्ट बताएंगे और इसे चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपडेट किया जाएगा। और फिर कुछ ही पलों के बाद आपको बताते चले कि रुझान आने शुरू हो जाएंगे और वो रुझान काफी हद तक स्पष्ट करते हुए चले जाएंगे कि क्या एग्जिट पोल के जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं वही आंकड़ा आता है एग्जैक्ट, बिल्कुल उसी तरह के आंकड़े आते हैं बिल्कुल सही, या फिर परिस्थिति बदलेगी? इस पर सभी की निगाह टिकी हुई है, लेकिन कुल मिलाकर तैयारियां पूरी हैं। सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं और यहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर भी पूरी तरह से तैयार है। ईवीएम जैसे खुलेगा उसके पहले बैलेट बॉक्स खुलेंगे। 1 मिनट का और इंतजार, सिर्फ 1 मिनट का और इंतजार। 1 मिनट के बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। इन चारों ही राज्यों में, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में क्या रहती है परिस्थिति? सिर्फ 1 मिनट का और इंतजार और सुबह के 8 बजते ही घड़ी की सुई जैसे ही सुबह के 8 बजाएगी उसके बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। मध्य प्रदेश में खासतौर से हम सब ने देखा 2 रोड शो कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया और आज है अब फैसले की बात।